हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 में। मैथ्स में हम मैट्रिक्स कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में बेटा आपने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा और साथ में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी। उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। तो जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो सारे जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जिसमें आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालना है और एड्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के एड्रेस को निकालना, इन पर बेस्ड आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। तो एक एक क्वेश्चन जो हमने एग्जांपल दे रखे हैं, इन्हीं पर बेस्ड आप इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपका आता है वो आता है ऑपरेशंस और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पर हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं, जैसे आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया और मल्टीप्लिकेशन हो गया है। तो जैसे आप नंबर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन उनका करते हैं, मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं, ऐसे ही मैट्रिक्स को भी आप ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स को आप कैसे ऐड करेंगे। इसके लिए आपके पास कुछ कंडीशन होनी चाहिए। तो आइए आप हेडिंग डालेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। चलिए। अव्यूहों पर क्रियाएं। तो अव्यूहों पर हम संक्रियाएं करेंगे। तो पहला जो ऑपरेशन है वो है बेटा आपका एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए, मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का एडिशन तो आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको मैट्रिसेस लेना पड़ेगा। तो चलिए लिखिएगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अव्यूहों का योग, अव्यूहों का योग, जोड़, क्या, अव्यूहों का योग। चलिए सीधे हम एग्जांपल से ही समझ लेते हैं कि जिस तरह से आपको जोड़ने के लिए दो नंबर चाहिए। जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास दो नंबर होने चाहिए ऐड करने के लिए। 2+3 आप करेंगे, दो नंबर्स को आपने ऐड किया और ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर इसका सम मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आप मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए आपके पास दो मैट्रिक्स चाहिए, दो मैट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए। लेकिन ध्यान बेटा यहाँ पर देना है कि जब भी आप ऐड करते हैं, जिस प्रकार से आपने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या कहा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। ऐसे ही आपके पास लेट सपोज ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं ए आई जे, एम इंटू एन टाइप्स के आपके ऑर्डर है, और बी एंड लिखिएगा, एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे टाइप्स के इसके एलिमेंट है, एम इंटू एन टाइप्स इसका ऑर्डर है। तो इन दोनों को ऐड आप कब करेंगे? When order of matrix is same, then A, अगर आपके पास टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है और B आपके पास टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आप A प्लस B कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप लिखें, ऑर्डर ना भी लिखें, कि A प्लस B आपने लिख लिया है, तब आप इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तब आप इन दोनों मैट्रिक्स को बेटा ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब
सपोज दैट ए के जो एलिमेंट हैं वो है बेटा आपके पास, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है आपके पास 2 5 6 एंड 3, और ये 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स आपके पास है जिसके एलिमेंट हैं 6 4 3 एंड, और ये भी आपके पास 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इनका आप एडिशन निकाल सकते हैं, आप ए प्लस बी कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, बस मैट्रिक्स लिख देनी है आपको, और बहुत ही सिंपल ये है। अब कैसे इसको ऐड किया जाता है? जैसे हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में देखा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपने इक्वल किया है, इसी तरह से यहाँ पर आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, आपको एडिशन मिल जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बेटा आप क्या करेंगे? यहाँ पर ऐड करेंगे। दैट मीन्स 2 + 6 एंड 5 + 4 6 + 3 एंड 3 + 4। आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड कर दिया, तो ये आपका एडिशन हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा क्या? 8 9 9 और 7। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है एडिशन करना, और इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही आप इस तरह से करेंगे। चलिए, एक उदाहरण आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो एग्जाम्पल है बेटा आपका, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का। आपके पास ए मैट्रिक्स दिया है √3 1 और -1, और 2 3 और 0। ये आपके पास ए मैट्रिक्स B1 है, एंड बी मैट्रिक्स इज 2 √5 1 2 √5 1, and second row -2 3 and 1/2, -2 3 and 4 लिख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको पूछा गया है फाइंड A + B। A + B आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, तो ये बहुत इजी है। A = आपके पास 3 1 -1 2 3 and 0, और इसका ऑर्डर है बेटा आपके पास 2 इंटू 3, यानी 2 इसमें रो हैं और 3 इसमें कॉलम है। बी मैट्रिक्स बेटा आपके पास है 2 - 2 5 √5 3 1 and 4। इसका ऑर्डर भी कितना है? 2 इंटू 3। दोनों ही सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, तो A + B बेटा आप निकाल लेंगे। अगर आपके पास ऑर्डर सेम ना दिए गए हों A और B, तो आप लिख लेंगे कि एडिशन डज नॉट एग्जिस्ट। आप इसका एडिशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे अलग सेम करोगे आप, है ना। तो प्लस में आप लिखेंगे 5 1 -2 3 and 4, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कीजिएगा। √3 आप पहले लिख लेंगे इसको, 2 + √3 1 + 1 + √5, और 1 और 1 आप ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। 3 + 3 आपका 6, और ये आपका आ जाएगा 4। तो ये आपकी एक नई मैट्रिक्स आ गई है जो A + B। चलिए, ये बेटा आपका A +, तो बहुत सिंपल है ये। चलिए, ये आपका एडिशन है, और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी होगा। दो मैट्रिक्स का यदि सब्ट्रैक्शन दिया गया है, तो आप
ए माइनस बी करने के लिए आपके पास इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जहां आपने प्लस किया वहीं आप माइनस कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्शन इनका कर देंगे। आप चाहें तो एक एग्जांपल से ले सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, है ना। तो आगे देखिए, एक यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। Multiplication of a matrix, multiplication of a matrix by a scalar, by a scalar। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। चलिए आपके पास सपोज दैट एक आव्यूह है, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स बेटा आपके पास है ए, और इसके एलिमेंट हैं ए आई जे, और m इंटू एन इसका ऑर्डर है, ठीक है, m इंटू एन इसका ऑर्डर, ठीक है। आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स को किसी के से इसे एक स्केलर, एक अदिश से के से इसे मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, ए आई जे, और बाहर से बेटा आपका क्या हो जाएगा, क्या, m इंटू एन। तो ये जो स्केलर है ना, ये अंदर चला जाएगा, यानी कि जो ये के ए है, ये आपका के ए आई जे, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, m इंटू एन। इसका मीनिंग ये है कि इस ए मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, उन सारे एलिमेंट के साथ इस अदिश का गुणा होगा। ये के आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, तो जितने भी आपके पास नंबर होंगे मैट्रिक्स में, हर एलिमेंट के साथ के मल्टीप्लाई होगा। तो किसी मैट्रिक्स के साथ यदि आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो हर एलिमेंट के साथ आपका, कहने का मतलब ये है कि सपोज आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट सपोज हैं ए, चलिए बी सी एंड डी, या फिर नंबर ले लेते हैं 2 4 6 एंड 8, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को आपने के स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, इस मैट्रिक्स को आपने किसी के स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड में भी आप के से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसने क्या कहा, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आपने के से मल्टीप्लाई किया तो के अंदर ए आई जी में चला जाएगा, दैट मीन्स कि हर एलिमेंट के साथ के का मल्टीप्लाई होगा। तो अब आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा कि इस के का मल्टीप्लाई आप रो में करें कॉलम में करें। तो मैट्रिक्स में आप स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई आप हर एलिमेंट के साथ, लेकिन जब आप आगे डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तो वहां ऐसा नहीं होता है, आप सारे रोज और कॉलम में वहां मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इसको भी मैं आपको बता के चलूंगी, क्योंकि आगे हमने इसके बाद डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया है और कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो वो जो स्केलर क्वांटिटी है
ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ उसकी मल्टीप्लाई होगी, उसका गुणा होगा। दैट मीन्स अब ये के अंदर जाएगा तो ये 2k बनाएगा, ये 4k बनाएगा, ये 6k बनाएगा और ये 8k बनाएगा। 2k 4k 6k एंड 8k। तो सारे एलिमेंट के साथ, सारी एंट्रीज के साथ इसने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपके सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये आपको समझ में अब आया होगा कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें यदि आपको समझ में आ गई हैं तो लिख लीजिएगा इसे। ठीक है, तो इन जनरल तो बेटा आप ऐसे लिखेंगे। चलिए मैं इसको भी थोड़ा रफ ना करते हुए क्लियर वर्क यहाँ पर कर देती हूँ कि आपके पास आपके पास सपोज कोई मैट्रिक्स है 2 4 6 और 8 हमने लिया था, और हमने इस ए के साथ के की मल्टीप्लाई कर दी। दैट मीन्स इस तरह से 2 4 6 एंड 8। तो जब ये के इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स के ए इज इक्वल टू 2k एंड 4k एंड 6k एंड 8k। ठीक है, इस तरह से ये आपके स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझ में आया। चलिए, ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये के क्या है? अब ये के क्या है? देखो, ये के आपका कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है के आपका। फॉर एग्जाम्पल, अभी के को के ना रख करके एक उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, आपके पास सपोज ए कोई मैट्रिक्स है और इस ए की वैल्यू है 2 3 एंड 4 5 6 एंड 2 1 3 2। ये आपके पास बेटा कोई मैट्रिक्स है, कोई सा भी नंबर ले लिया मैंने मैट्रिक्स में। 3 इंटू 3 ऑर्डर की आपके पास कोई मैट्रिक्स है। अब हमने क्या किया, इस ए में आपने क्या किया बेटा, 3 की मल्टीप्लाई कर दी, यानी इस मैट्रिक्स में आपने एक 3 की मल्टीप्लाई कर दी। दैट मीन्स अब ए मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई सब में होगी। 2 3 4 5 6 और 2 1 3 एंड 2। ठीक है, अब जब ये 3 अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, देखिए मैं प्रॉपर लिख लेती हूँ पूरा। 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, अगेन 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से एंड 6 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सारे एलिमेंट से जाकर के ये मल्टीप्लाई होगा, किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम में ना होकर के सारे एलिमेंट्स के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स अब आप 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 9 एंड 6। चलिए, ये आपका क्या हो गया है, ये आपका 3a आ गया। ठीक है, चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है ना, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है ना। तो आव्यूह का ऋण आव्यूह है ना। तो ए आपके पास कोई आव्यूह है, एक मैट्रिक्स है, तो इसका
नेगेटिव आव्यूह क्या होगा, माइनस ऑफ ए। बहुत सिंपल सा है। ए मैट्रिक्स सपोज आपके पास क्या दिया गया है, 3 1 और -5 एंड x, ये आपके पास सपोज कोई मैट्रिक्स है और इसका नेगेटिव आव्यूह आपको निकालना है, ऋण नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, -a आपके पास आ जाएगा, -3 -1 -5 है इसमें ना, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का, ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो मतलब उसमें नेगेटिव साइन आपको लगा देना है, दैट्स इट। चलिए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो गया। डिफरेंस की यहाँ बात की जा रही है, डिफरेंस की बात की जा रही है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, उनका डिफरेंस आपको निकालना है, तो सबसे पहले जैसे हमने एडिशन की बात की थी ना, तो ऐसे ही डिफरेंस के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए, तो आपका निकल जाएगा क्या, डिफरेंस। तो डिफरेंस भी आपका हो जाएगा। चलिए आपके एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। आपके पास ए और बी दिया गया है बच्चों। चलिए, ए आपके पास है 1 2 3 1 2 1 2 3, मैट्रिक्स में है तो कॉमा नहीं आएगा, 2 3 1, ये ए मैट्रिक्स है और 2 3 1 आपके पास इसकी दूसरी रो है, एंड 1 -3 -1 एंड 3 और -1 0 एंड 2, ये बी आपके पास गिवन है ना। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड 2a माइनस बी। बेटा यहाँ आपको निकालना है 2a माइनस बी, समझे आप। यहाँ पर कंबाइंड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 2a का मतलब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालना है, और जो आपके पास 2a आएगा उसको, उसमें से आपने b मैट्रिक्स को माइनस कर देना है। तो आप या तो डायरेक्ट निकालें या फिर पहले आप 2a निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं 2a। 2a का मतलब है a मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 2 3 1। तो यहाँ से बेटा आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जो 2, 2 जो 4, 2 3 जो 6, 2 2 जो 4, 2 3 जो 6 एंड 2 1 जो 2। ये तो आपके पास बच्चे आ गया है 2a। 2a हमने निकाल लिया है। अब हम निकाल लेते हैं 2a माइनस बी। तो चलिए 2a क्या निकाला आपने, 2 4 एंड 6, 4 6 एंड 2, ये तो आपका 2a था। बी मैट्रिक्स क्या है आपकी, बी मैट्रिक्स है आपकी माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 1 0, ठीक है, और 3 2। यहाँ पर आप ऑपरेशन करने के बजाय थोड़ी सी चालाकी कर सकते हैं। क्या चालाकी, हम यहाँ से इस मैट्रिक्स का नेगेटिव निकाल लेते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या है कि यदि हम नेगेटिव साइन को बाहर ले लें तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो नेगेटिव और जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। दैट मीन्स कि अगर, चलिए इसको थोड़ा सा दूसरी लाइन में लिखेंगे ताकि हमें समझ में भी आए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ले लेंगे। तो जब हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, देखो हमने जब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लिया था ना, यानी कि ए मैट्रिक्स के आगे आपने माइनस साइन लगा दिया, तो अब इस बी मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लेंगे। तो नेगेटिव साइन लगाने से जो पॉजिटिव वाले थे वो नेगेटिव हो गए थे और जो नेगेटिव वाले थे वो पॉजिटिव हो गए थे। दैट मीन्स कि यहाँ आप 2 4 6 4 6 2 इसको
आप नेगेटिव साइन को बाहर ले लेंगे। दैट मीन्स आपने नेगेटिव साइन बाहर लिया, तो अब मैट्रिक्स आपके पास 3 1 -3, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, 1 0 और माइनस का 2, और ये बेटा आपका हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस। तो अब जिसको आप माइनस कर रहे थे वो हमारा प्लस ही हो गया। माइनस भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो करस्पॉन्डिंग तो ऑर्डर देखना है पहले, प्लस या माइनस करने के लिए ऑर्डर। 2 रो हैं 3 कॉलम हैं, 2 रो हैं 3 कॉलम हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अब ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा 2a माइनस में b आपके पास अब क्या आ जाएगा 2 + 3 फर्स्ट, 4 + 1 और 6, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 4 + 1 एंड 6 + 0 एंड 2 - 2, 2 और माइनस माइनस का बेटा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अभी हम इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो ये 5 5 3 5 6 और 4। चलिए चलिए तो यहाँ पर एक एलिमेंट को देख लीजिएगा, ये माइनस साइन हमने यहाँ प्लस में कर दिया था, तो 2 - 2 बेटा यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या 0। ठीक है, बाकी आपका सब सही है। चलिए, तो इस तरह से आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। चलिए, अब कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे हम मैट्रिक्स के एडिशन की। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन मतलब आव्यूहों के योग के गुणधर्म, आव्यूहों के योग के गुणधर्म। कौन कौन से गुणधर्म हैं उनको हम पढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए, पहली प्रॉपर्टी है बेटा आपके एडिशन की कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब कॉम्यूटेटिव लॉ को बेटा आप हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमेय नियम। क्या कहते हो, क्रम विनिमेय नियम या गुण। क्रम विनिमेय, क्रम जहां पर बदल दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं। सपोज आपके पास दो मैट्रिक्स हैं। पहली मैट्रिक्स बेटा आपके पास AIJ है और दूसरी मैट्रिक्स आपके पास BIJ है। ठीक है, AIJ और BIJ आपके पास दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इनकी जो ऑर्डर हैं वो सेम होनी चाहिए। ऑर्डर आपके सेम होनी चाहिए। पहले हम A और B में लिख लेते हैं, बाद में हम इसको करेंगे कि अगर आपके पास A और B दो मैट्रिक्स हैं तो क्रम बदलने पर A + B = B + A होता है। और यदि हम यहाँ पर A = AIJ टाइप्स के इसमें मैट्रिक्स में एलिमेंट है और B आपके पास क्या है बेटा, B आपके पास है BIJ टाइप्स के इसमें एलिमेंट है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा AIJ
प्लस में बी आई जे इज इक्वल टू बी आई जे और प्लस में ए आई जे। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू, यहाँ से बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, ये कि जो ए आई जे है वो ऐड आप कर रहे हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे वेर ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर तो सेम होनी चाहिए, तभी जा करके कॉम्यूटेटिव लॉ आपका यहाँ पर प्रूव होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों मैट्रिक्स का आप ऑर्डर चेंज कर दें, यानी आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, इनका ऑर्डर आप चेंज कर दें तो उनके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सपोज छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं छोटे लूंगी 2 into 2 ऑर्डर के। तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट आपके पास 1 2 3 and 4 एंड बी मैट्रिक्स बेटा आपके पास है 3 4 5 and 6 और दोनों का ऑर्डर आप देख पा रहे हैं 2 into 2 2 into 2 सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। तो ए प्लस बी बराबर आपको बी प्लस ए निकालना हो तो इसे प्रूव करना पड़ेगा इस एग्जाम्पल से। तो देखिए ए है 1 2 3 and 4 और प्लस में आपने बी जोड़ा 3 4 5 and 6, 3 4 5 and 6 और एंड 1 2 3 and 4 ऐड कीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा 1 + 3, मैं डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ 1 + 3 4, 2 + 4 आपका 6 आ जाएगा, 3 + 5 बेटा आपका आ जाएगा 8 और 4 + 6 बेटा आपका आ जाएगा 10। ये तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड तरफ की साइड जो है आपको मूव करना है। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ सकते हैं। 3 + 1 आपका 4 आ गया, 4 + 2 आपका 6 आ गया, 5 + 3 आपका 8 आ गया और 6 + 4 आपका 10 आ गया। और अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका सेम आ रहा है। हैंस प्रूव दैट क्या हमने प्रूव किया कि a + b इज इक्वल टू b + a और ये सारे मैट्रिक्स के लिए होता है। यानी कि जो आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो आपके एडिशन यानी कि किसके मैट्रिक्स के एडिशन के लिए सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। चलिए यहाँ आपने एडिशन मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। पहली प्रॉपर्टी आपने की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हिंदी में आप इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जिस प्रकार से आप रियल नंबर आपके जो नेचुरल नंबर के दो नंबर्स को आप क्या करते हैं ऐड करते हैं और उनका क्रम बदलने से उनका एडिशन सेम रहता है। 2 + 3 आपका 3 + 2 के इक्वल होता है। ऐसे ही मैट्रिक्स में भी दो मैट्रिक्स को जब आप ऐड करते हो और राइट हैंड साइड में उनका क्रम बदल देते हो तो वो दोनों का एडिशन सेम होता है। हमने प्रूव करके भी बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के और सबको पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए